हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने देखा कि ऐप लैब का जो मैंने राइट इशू आ रहा था उसमें डिटेल दी थी, तब हमने फाइनेंशियल डिस्कस किए थे। तो 2019 और 2020 के अगर हम रेवेन्यू, एसेट्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के टर्म में देखें तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें डिक्रीज़ हुई थी 2019 से 2020 में। और 2021 के फाइनेंशियल भी बहुत ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ख़राब इंडिकेटर दे रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर एक और जो यहाँ पर पॉइंट नोटिस किया जा सकता है वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बताऊं तो 3 क्वार्टर देखते हैं हम, सितंबर, दिसंबर और मार्च के। तो जहाँ प्रमोटर्स की होल्डिंग सितंबर 2020 में 58.56 की थी, 58.56% की। उस टाइम रिटेल इन्वेस्टर या कहें अदर्स की जो होल्डिंग थी 41.39% की थी। अब क्योंकि एफआईआई और जो डीआईआई की तो इसमें होल्डिंग्स ज़्यादा है ही नहीं, 0.05%, वो भी म्यूचुअल फंड्स की है, जिससे ना के बराबर ही कह सकते हैं। अब दिसंबर 2020 में देखिए क्या हुआ, प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.06% आ गई, बट रिटेल या एचएनआई की हम कहें जनरल पब्लिक की होल्डिंग 50.89% पहुंच गई। और मार्च क्वार्टर में भी 50.89 ही रही, जबकि प्रमोटर की होल्डिंग 49.06% पे है। इसका मतलब स्टॉक्स जनरल पब्लिक के पास भर भर के है, जैसे कि नॉर्मली शेयर्स में होता है। अगर आप किसी भी एक जो अंडर परफॉर्म भी नहीं, जो ख़राब परफॉर्मेंस देने वाले शेयर्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कोई भी उसमें होल्डिंग नहीं रखते हैं, बट जनरल पब्लिक के पास भर भर के ये शेयर्स रहते हैं। बट ये आपका नज़रिया है इन्वेस्टमेंट करने का। पर्सनली अगर मैं ऐसे स्टॉक को अवॉइड ही करता हूँ, बट जस्ट इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ये मैंने आपको बताया कि ये कंडीशन चल रही है शेयर होल्डिंग्स की। अब चलिए जो रिटेल राइट एंटाइटलमेंट्स की जो इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है आज, तो उसके बारे में अब एनालिसिस करते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम इसका बेस प्राइस देखें तो 6.75 रुपये निकल के आया था, जो कि इस तरह से निकलना ही था। क्योंकि अगर हम कल का क्लोजिंग प्राइस देखते हैं बीएससी पर, जो 16.75 रुपये का था फुली पेड अप शेयर्स का, उसमें से अगर हम राइट शेयर्स का जो प्राइस है राइट इशू का 10 रुपये वो लेस कर देंगे तो 6.75 रुपीज़ का जो है बेस प्राइस आ रहा था। और वही प्राइस जो रखा आज इसका बेस प्राइस राइट एंटाइटलमेंट का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फुली पेड अप शेयर्स है ऐप लैब का, उसका 52 वीक लो जो था वो 3.10 रुपये का है और 52 वीक हाई 20 रुपये का है। इसका मतलब पिछले एक साल में ऐसे बहुत से लोग हैं या इससे उससे पहले के जो कि इसे 10 रुपये से नीचे होल्ड करते हैं। तो जिस किसी भी की भी होल्डिंग 10 रुपये से नीचे की है, डेफिनेटली वो राइट एंटाइटलमेंट अगर अप्लाई करते हैं तो उनकी एवरेज कॉस्ट बढ़ सकती है। तो यहाँ ऐसे इन्वेस्टर ज़्यादातर चाहेंगे कि वो अपने राइट इशू जो है राइट एंटाइटलमेंट सेल करके जाएं, और शायद उसी का प्रेशर था। आप देख सकते हैं कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स की आज ट्रेडिंग हुई, वहाँ पर आरीज का जो प्राइस है वो उसने जो लो बनाया 4.08 रुपये का और 7.50 रुपये का हाई बनाया था, और क्लोजिंग दी है इसने 4.90 रुपये पे। तो यहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि अभी जो राइट एंटाइटलमेंट है वो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो जो फुली पेड अप शेयर्स यानी कि ऐप लैब का जो एग्जिस्टिंग शेयर है फुली पेड अप शेयर्स, उसका जो प्राइस क्लोज हुआ है वो 16.45 रुपये पे हुआ है। तो उस हिसाब से अगर अभी जो राइट एंटाइटलमेंट की बेस प्राइस बनती है वो 6.45 रुपये के आसपास बनती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा सप्लाई आ रहा है राइट एंटाइटलमेंट में कि तो इसका मतलब बहुत से लोगों के पास 10 रुपये से नीचे की ये प्राइस है। बट हो सकता है बहुत से इन्वेस्टर जिन्होंने हाई प्राइस पे से लिया हो, क्योंकि 20 रुपये का 52 वीक्स हाई ऑलरेडी शो कर रहा है यहाँ पे स्टॉक। तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर या सपोज़ कि अगर मेरे पास ये 20 रुपये के प्राइस पे है तो क्या क्या संभावना है या मैं क्या कर सकता हूँ अब अभी इस राइट इशू के दौरान। तो चलिए इस कैलकुलेशन को भी चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर अभी जो है ऐप लैब का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है वो 16.45 रुपये पर क्लोजिंग दिया है, और आरीज का जो क्लोजिंग आई है वो 4.90 रुपये पर है। सपोज़ मैं एक इन्वेस्टर हूँ ए और मेरे पास 100 शेयर्स हैं 20 रुपये के रेट पे, जो कि इसका 52 वीक हाई है। सपोज़ मैंने वहाँ लेके फंस गया हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट आई 2000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, या तो मैं एक सिंपल काम कर सकता हूँ कि जो मुझे राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं, क्योंकि ये मेरी होल्डिंग रिकॉर्ड डेट के पहले की है,
एज ऑन रिकॉर्ड डेट मैं यहाँ पर जो है होल्ड करता हूँ, तो मुझे 100 आरईज भी यहाँ पर मिलेंगे। तो अब 20 रुपये के रेट पे मेरी होल्डिंग है, मेरी टोटल कॉस्ट 2000 रुपये है और मुझे 100 राइट एंटाइटलमेंट्स भी मिल गए हैं। तो अब एक काम जो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मैं अपने राइट एंटाइटलमेंट्स के लिए अप्लाई करूँ और अपने प्राइस को एवरेज कर लूँ। बट अगर देखूँगा भी तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अपने प्राइस को एवरेज करने पर। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ जो मेरी होल्डिंग है 100 शेयर्स की, अगर उसे मैं सेल कर देता हूँ, क्योंकि 16 रुपये 45 पैसे करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, सपोज़ अगर मैं इसे 16 रुपये पे भी एग्जिट कर देता हूँ तो मुझे पैसे जो मेरा जो अमाउंट रिटर्न आएगा वो 1600 रुपये के करीब मुझे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हालांकि अभी हमने यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए हैं, तो उसका जो है हम कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होगा, बट यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ। तो लगभग 1600 रुपये मुझे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो मुझे 100 आरईज भी अलॉट हुई हैं, अगर मैं वो राइट एंटाइटलमेंट्स भी सेल कर देता हूँ 4.55 पर, क्योंकि अभी जो 4 रुपये 90 पैसे का चल रहा है, फॉर एग्जांपल कि मुझे 4 रुपये 50 पैसे पर भी एग्जिट मिल जाता है, तो मुझे 450 रुपये वहाँ से मिल जाएंगे 100 राइट एंटाइटलमेंट्स के। तो 1600 प्लस 450 रुपये 2050 रुपये मैं यहाँ पर बना लूँगा, अगर थोड़े बहुत जो है ट्रांजैक्शन चार्जेस इसमें से कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ मुझे अभी होल्डिंग पर 355 रुपये के आसपास का लॉस हो रहा था, क्योंकि 2000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी और 1645 रुपये यहाँ पर जो मेरी कॉस्ट बची हुई थी, तो लगभग 355 रुपये का लॉस आ रहा था। वो अगर मैं अपनी होल्डिंग भी बेच दूं और राइट शेयर्स भी राइट एंटाइटलमेंट भी बेच दूं, तो मैं अपनी जो है लॉस, अगर मेरा एग्जिट लेने का मन है इस शेयर से, तो मैं ऐसा करके जो है एग्जिट ले सकता हूं और हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी कमा लूँ, क्योंकि ये मैंने 20 रुपये के रेट पे बताया। अगर 17, 18 या 19 पर जिनकी भी होल्डिंग है वो अगर ऐसा करेंगे तो एक बहुत अच्छा जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत तो मुनाफा मिल ही जाएगा। इंस्टीट्यूट की जो अभी वो लॉस पे चल रहे हैं, सपोज 18 की होल्डिंग है तो आप लगभग 150-200 रुपये के लॉस पे चल रहे हैं, तो ये आपका जो है कवर हो सकता है इस प्रकार से। अदरवाइज यहाँ पर आप जो है एवरेज कर सकते हैं अपने राइट एंटाइटलमेंट्स को। तो अब यहाँ पर ये राइट एंटाइटलमेंट्स कौन परचेस करेंगे? तो दोस्तों ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इस स्टॉक में लंबे समय के लिए रुकना चाहते हैं और उनकी एवरेज कॉस्ट अगर अभी जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है एप्लैब का उससे नीचे है, लगभग 12-13 रुपये के प्राइस पर है, तो वो उसे और जो है लोअर प्राइस पे जो है राइट एंटाइटलमेंट को अगर यहाँ अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाते हैं तो उन्हें खरीद कर, या फिर जो उन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं उनको सब्सक्राइब कर अपने एवरेज का कॉस्ट को जो है और नीचे ला सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखा कि आपको बताया है कि कुछ कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं जिससे कि आप अभी जो लॉस में चल रही आपकी अगर ट्रेड है इसमें उसे प्रॉफिट में शायद कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जैसे कि ये मेरा अपना एनालिसिस है, तो आप किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लेने से पहले अपना एनालिसिस ज़रूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो ये था दोस्तों एक अपडेट, या कहें कि जो एनालिसिस राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग चल रही है एप्लैब लिमिटेड की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।